शीश ले निज करतल पर युद्ध किया करते हैं और मान के धनी प्राण धन वार दिया करते हैं। राजस्थान की परिभाषा है, मुझे तालियों की भीख न मांगनी पड़े, मैं कह रहा हूं, जहां शीश ले निज करतल पर युद्ध किया करते हैं और मान के धनी प्राण धन वार दिया करते हैं। राजस्थानी धरा शौर्य की कथा कहा करती है, पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती हैं। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती हैं। जहां फूलसी कोमल नारी शोलों पर चलती हैं और वंश की बेल नुकीले भालों पर पलती हैं। राणा पुत्र अमर सिंह भी मेवाड़ वंश गौरव थे। चूड़ावत शक्तावत मानो शत्रु को रौरव थे, किंतु हरावल दस्ते में बस चूड़ावत लड़ते थे। शक्तावत यह देख देख कर मन ही मन कुड़ते थे। यह विचार उन सबको ही बालू सिंह तक ले आया, उनके सेनापति का नाम। यह विचार उन सबको ही बालू सिंह तक ले आया। उद्वेलित बालू सिंह भी झटपट राणा तक धाया। बोला, श्रीमान हम भी पौरुष तलवारें रखते हैं, फिर क्यों अग्रिम दस्ते में ये चूड़ावत लड़ते हैं। सम्रांगण में प्राणोत्सव का ये क्रम रोका जाए। कहा है कविता के पारखी, सम्रांगण में प्राणोत्सव का ये क्रम रोका जाए। एक बार यह मौका शक्तावत को सौंपा जाए। क्या बात, एक बार यह मौका शक्तावत को सौंपा जाए। चिंतित राणा ने इसमें देखा भीषण अंदेशा। चूड़ावत सरदार जैत सिंह को भेजा संदेशा। जैत सिंह ने राणा का प्रस्ताव सुना, फिर बोले जैसे पृथ्वी के कंपन को शेषनाग फंडोले। बोले, श्रीमान आखिर तुमको क्यों आभास हुआ है? क्या चूड़ावत तलवारों से उठ विश्वास गया है? आप कहें तो पैरी दल से धरा पाट के रख दूं, एक लिंग की कसम चरण में शीश काट के रख दूं। शक्तावत प्रस्तावों ने सच हमको क्रुद्ध किया है। भूल गए घायल कबंध ने पहरों युद्ध किया है। भूल गए घायल कबंध ने, अपना इतिहास याद दिलाता है, भूल गए घायल कबंध ने पहरों युद्ध किया है। राणा क्रोधित जैत सिंह आंखों में भर अंगार रहा था, जो मणि छिनने के भय से विषधर फुफकार रहा था। राणा के समझाने पर भी दोनों खड़े हुए थे, विकट हरावल दस्ते खातिर जिद पर अड़े हुए थे। आखिर राणा को ही सूझी सहसा युक्ति नवेली, जिससे वे सुलझा सकते थे उलझी हुई पहेली। उनठाला का किला मुगल सब सैनिक कब्जाए हैं, इस कारण इस धरती पर कंगाले गिर आए हैं। जो भी जाकर गढ़ में पहले प्रथम प्रवेश करेगा, वही हरावल दस्ते में भी आगे सदा लगेगा। राणा ने शर्त रख दी पूरी। अब क्या था, दोनों को अग्रिम पीढ़ी का हक तय करना था। खुद को तो पता था कल बलिदान हो जाएगा, ये राजस्थान का प्राण बोल रहा है। अब क्या था, दोनों को अग्रिम पीढ़ी का हक तय करना था। लड़ना क्या था, उन्हें मौत को जाकर ही वरना था। पूरी रात युगल योद्धाओं को तलवारें भाई, और उधर चिंतित राणा को नींद नहीं थी आई। भोर हुई, रणभेरी गूंजी और दुंदभी बोली, मेवाड़ी सुख चले खेलने आज खून की होली। आज नहीं निर्णय होना था, मैं ध्यान चाहता हूं इस लाइन पर, आज नहीं निर्णय होना था हार और शुभ जय का, आज सही अंतर होना था केवल विजय विजय। वाह 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 वाह, आज सही अंतर होना था केवल विजय विजय का। मृत्यु दुल्हन की खातिर दो दूल्हे खड़े हुए थे। कविता न भी समझ में आए तो मेरा मन रख लेना, मैं अपनी सर्वश्रेष्ठ लाइन आपको सौंप रहा हूं। मृत्यु दुल्हन की खातिर दो दूल्हे खड़े हुए थे, कौन वरेगा प्रथम उसे इस जिद पर अड़े हुए थे। कौन वरेगा प्रथम, भाई ताली थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। भूल जाइए मुख्यमंत्री जी बैठे, वो आपके बड़े कुनबे के भाई बैठे, ये समझ लीजिएगा थोड़ी देर के लिए। मृत्यु दुल्हन की खातिर दो दूल्हे अड़े हुए थे, कौन वरेगा प्रथम उसे इस जिद पर अड़े हुए थे। और इधर धरती पर अर्थी अग्रिम सजी पड़ी थी। मैं फिर ध्यान चाहता हूं कहीं कोलाहल में लाइन खो न जाए। और इधर धरती पर अर्थी अग्रिम सजी पड़ी थी, पहले किसको वरू इसी उलझन में मृत्यु खड़ी थी। पहले किसको वरू इसी उलझन में मृत्यु खड़ी थी। तो भिड़ने लगे काल से खुलकर वीर सुभट अभिमानी, लगी रक्त से खप्पर भरने काली और भवानी। दोनों योद्धा एक एक कर अरिदल काट रहे थे, दोनों योद्धा एक एक कर अरिदल काट रहे थे। दोनों दुश्मन की बाछों से भूतल फाट रहे थे। सहसा बालू सिंह का हाथी मुख्य द्वार पर आया। मेरे रोंगटे खड़े इस लाइन को सुनाते समय। सहसा बालू सिंह का हाथी मुख्य द्वार पर आया, भाले जैसी के देख उनकीली कीलों को चकराया। बार बार टक्कर की खातिर जो आगे बढ़ता था, उतना ही वो कील भयंकर देख देख हटता था। बालू सिंह हाथी से कूदा, दरवाजे पर आया, खड़ा हो गया, कील पकड़कर हाथी पर चिल्लाया। कहा, महावत से हाथी को सीने पर आने दो और सभी शक्तावत वीरों को अंदर जाने, और सभी शक्तावत वीरों को अंदर जाने दो। कहा महावत ने, स्वामी ये कैसे अमृत कर दूं, जिसका खाया अन्न उसी के तन पर बरछी धर दूं। बालू बोला, वीर व्यर्थ मत नाहक समय गवाओ, समय आ गया मातृभूमि का बढ़कर कर चुका हो, समय आ गया मातृभूमि का बढ़कर कर चुका हो। विवश महावत ने हाथी तब आगे अड़ा दिया था, बालू सिंह ने भी सीना हाथी पर चढ़ा दिया था। हाथी ने मस्तक की टक्कर मारी जो प्रलयंकर, दरवाजे गिर गए किले के करते शोर भयंकर। गज मस्तक को भिगो रही थी शत शोणित पिचकारी,
दिव्य आरती आज मृत्यु की गजने सुनी। वाह, दिव्य आरती आज मृत्यु की गजने स्वयं उतारी। हाथी शोणित की पावन गंगा में नहा चुका था, बालू सिंह भी उधर रक्त के धारे बहा चुका। क्या बात। अब सीन ये है कि बालू सिंह एंट्री ले रहा है, जैत सिंह तो घुस नहीं पाया। 2 मिनट में निर्णय होने वाला है कि आगे लड़ेगा कौन। उधर जैत सिंह भी रण में इतिहास नवल गढ़ता था, बना शत्रु को काल सर्प को कंगूरे चढ़ता था। जो ही द्वीर द्वारका से ऊपर चढ़कर आया, गोली लगी वक्ष पर, सहसा वीर धरा पर आया। वाह। सारे सपने बिखर गए, कूदने ही वाला था जैत सिंह, बालू सिंह तो निकल लिया। वीर वो है जो अंतिम क्षण तक अपनी पराजय स्वीकार न करे, विजय के दरवाजे पर दस्तक देता रहे। मैं राजनीति की भाषा में कहूं, एक भी एमएलए हो न हो परवाह मत कीजिएगा, अपना कार्य करते रहिएगा। आज नहीं तो कल राजनीति के दरवाजे खोल दिए जाएंगे आपके लिए। वाह। वो किसी भी दल में। उधर जैत सिंह भी रण में इतिहास नवल गढ़ता था, बना शत्रु को काल सर्प को कंगूरे चढ़ता था। जो ही वीर सीढ़ियों से चढ़ कंगूरे तक आया, गोली लगी वक्ष पर, सहसा वीर धरा पर आया। सोचा अगर किले में पहले बालू कदम धरेगा, वही हरावल दस्ते में भी आगे सदा बढ़ेगा। शीश कलम करके ही कोई कर्ज अदा करता है, और कलम के लिए विषय वो नए नए धरता है। युद्ध देव को जब शोणित का पुण्य अर्घ चढ़ता है, तब जाकर ही सैनिक जय के पथ पर कुछ बढ़ता है। तब जाकर ही सैनिक जय के पथ पर कुछ बढ़ता है। लगी तनिक ना देर, अंतिम 2 लाइन और मुझे विदा कीजिएगा। जैत सिंह एंट्री कैसे लेता है, नीचे पड़ा हुआ है। लगी तनिक ना देर, उसे भीषण निर्णय लेने में, विजय सुनिश्चित लगी उसे निशीश काट देने में। उन ठाला का किला जब ये घटना देख रहा था, एक वीर निज शीश काटकर अंदर फेंक रहा था, एक वीर निज शीश काट